गाइस आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.1। लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले है ना, ये वाला वीडियो आप देख लेना, कॉन्सेप्ट्स प्लस एग्जांपल्स वाला जो वीडियो है ना, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 2.1 का जो कॉन्सेप्ट्स एंड एग्जांपल्स वाला वीडियो है, प्लीज़ उसको देख लेना। अगर उसको देख के करोगे तो ये एक्सरसाइज 2.1 ज़्यादा ईजी हो जाएगा, है ना। विदाउट कॉन्सेप्ट अगर डायरेक्टली करोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले उसको देख लेना, अराउंड 15 मिनट्स का वीडियो है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, आइडेंटिफाई इमेजिनरी नंबर्स, है ना, फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स, ऐसा बोला है। तो ये हो गया √-9। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √9 इंटू √-1। तो √9 कितना होता है, 3 होता है, और √-1 कितना होता है, i होता है। तो इमेजिनरी नंबर है ना। अब b को देखो, ये कितना है, रूट्स है ना, -7 इंटू √5। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √7 इंटू √-1 इंटू √5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, √7 इंटू √5 कितना होगा, √35, और √-1 कितना होता है, i होता है, ठीक है। तो ये भी इमेजिनरी नंबर है। सी को देखो, √-3 इंटू √-4। तो ये हो जाएगा √3 इंटू √-1 इंटू √4 इंटू √-1, है ना। तो ये हो जाएगा √3 i, है ना। ये √-1 कितना होता है, i। फिर ये √4 कितना होता है, 2 होता है ना। और √-1 कितना होता है, i। तो ये हो जाएगा 2√3 इंटू i², और i² कितना होता है, -1। तो ये हो जाएगा -2√3, ठीक है। अभी डी को देखो, ये √2 और √16। तो ये हो जाएगा √2 और √16 कितना होता है, 4, है ना। तो ये हो जाएगा 4√2। ई में क्या दिया है, i⁻12। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं i² 6। तो ये हो जाएगा -1⁻6 यानी कि +1। अभी एफ में क्या बोला है, √2 और फिर √-1 होल टू द पावर 8, ठीक है। तो √2 और √-1 कितना होता है, i होता है, होल टू द पावर 2 टू द पावर 4, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। 2 4 जा 8 हो जाएगा। अभी √2 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, और i का स्क्वायर कितना होता है, -1, है ना। ये हो गया 2, और है ना, इसका स्क्वायर कितना होगा, -1। तो यहाँ पे माइनस आएगा, होल टू द पावर 4। तो ये आ गया 16। अभी जी को देखो, √-1 √-5 होल टू द पावर 3। तो ये हो गया, ये है ना, √-1 कितना होता है, i होता है, और ये हो गया √5, और रूट के अंदर माइनस है, इसके वजह से भी क्या आएगा, i आएगा, होल टू द पावर 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा i इंटू आई क्या होगा, i² कितना होता है, -1, यानी कि -√5 होल टू द पावर 3, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -5 होल टू द पावर, सॉरी ये माइनस तो बाहर था यहाँ पे, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -√5 होल टू द पावर 2 इंटू -√5, है ना। यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 1 है, तो टोटल पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अभी ये कितना हो जाएगा, माइनस के ऊपर स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, और रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये होगा 5, और यहाँ पे क्या है, √5 है, और माइनस भी है यहाँ पे, है ना। आगे ना ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। और रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ पे कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 इंटू -√5 क्या मिलेगा, -5√5 मिलेगा, ठीक है। तो जी भी हो गया। अभी एच को देखो क्या बोला है, -i⁻³ -i⁻4, है ना। दोनों का बेस सेम है, तो पावर ऐड होगा, कितना आएगा, -i⁻7। इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस, है ना, i, है ना, स्क्वायर होल टू द पावर 3। तो 2 3 जा कितना होगा, 6, और एक माइनस i। तो ये हो गया, माइनस के ऊपर स्क्वायर नंबर, इवन नंबर है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। ये तो प्लस हो गया, और i², माइनस के ऊपर इवन नंबर है तो प्लस हो गया, और ये कितना होगा, i² कितना होता है, -1, यानी कि ये हो जाएगा आपका -1 होल टू द पावर 3, है ना। ये हो गया प्लस, और i² कितना होगा, -1। सो -1 इंटू प्लस क्या होगा, -1 आएगा, होल टू द पावर 3 इंटू -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1, सॉरी ये तो -1 ही है, -i है ना, ये -i है। अभी -1 के ऊपर और नंबर होने से क्या आएगा, माइनस ही आएगा, और फिर ये -i, तो माइनस इंटू माइनस प्लस i, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे i दिख गया, यहाँ पे i दिख गया, यहाँ पे i नहीं है, i नहीं है, i नहीं है, i नहीं है, यहाँ पे भी i नहीं है, यहाँ पे i है।
यानी कि ए बी और जो एच है वो क्या है, इमेजिनरी नंबर्स है, ठीक है। जहाँ पे आई दिखेगा वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर्स हो जाएगा। अभी इसको मैं जल्दी से इरेज कर देता हूँ और क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आप लोग 10 सेकेंड स्किप कर सकते हो, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, सिंप्लीफाई बोला है, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या दिया है, आई टू द पावर 35 प्लस 1 बाई आई टू द पावर 31। तो इसको कैसे करेंगे, है ना, 2 17 जा 34, 34 इंटू 1 कितना होगा 35, ये कितना होगा 2 15 जा 30 और एक और आई, है ना, तो कितना हो गया 31 हो गया। तो आई स्क्वायर कितना होता है -1 टू द पावर 17 इंटू आई प्लस ये कितना हो गया -1 टू द पावर 15 इंटू आई। माइनस के ऊपर ऑड नंबर होने पे क्या आएगा, माइनस ही आएगा, है ना। माइनस के ऊपर ऑड नंबर तो माइनस, और यहाँ पे आई है प्लस, माइनस के ऊपर ऑड नंबर तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा, ठीक है। और जब भी आपको, है ना, ऐसे नीचे आई दिखने को मिलेगा ना, तो ऊपर नीचे क्या करना, आप आई से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे आई इंटू आई क्या मिलेगा, आई स्क्वायर कितना होता है -1, ठीक है। यहाँ पे ऊपर आई था तो ये हो जाएगा माइनस आई प्लस 1 इंटू आई क्या मिलेगा, आई मिलेगा, -1 इंटू -1 क्या होगा +1, और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो माइनस आई प्लस आई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। तो इजी था। अभी दूसरा देखो क्या बोला है, 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई का स्क्वायर बोला है, ठीक है। तो है ना, दोनों का बेस सेम है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो पावर कितना है 3 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 1 प्लस आई होल टू द पावर 3। तो ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दो आप, है ना, ए क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर, है ना, और फिर हो जाएगा बी क्यूब, है ना, ए क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3 स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये तो फॉर्मूला होता है ना। अभी 1 का क्यूब कितना आएगा, 1 आएगा, और ये हो जाएगा 3 आई स्क्वायर कितना होता है -1, है ना, माइनस इंटू प्लस क्या होगा -3, है ना, और ये आई क्यूब कितना होता है -आई होता है, ठीक है। तो 1 - 3 कितना आएगा -2, और 3i - आई कितना आएगा +2i। तो इतना तक भी छोड़ सकते हो और यहाँ से कॉमन भी लिख सकते हो, आपका मर्जी है ना, ये भी छोड़ सकते हो, या तो यहाँ से 2 को कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा -1 प्लस आई मिलेगा, ठीक है। अभी थर्ड को देखो क्या बोला है, 1 प्लस आई, 1 प्लस आई स्क्वायर, 1 प्लस आई क्यूब, 1 प्लस आई टू द पावर 4, है ना। ये तो आंसर देख के पता चल रहा है, आई स्क्वायर कितना होता है -1 प्लस 1 कितना आएगा 0, 0 मल्टीप्लाइड विद एनी नंबर इज 0, है ना। अगर ये 0 आ जाएगा तो सारा नंबर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये क्या होगा 1 प्लस आई, ये हो गया 1, आई स्क्वायर कितना होता है -1, ठीक है। बाकी इसको तो ऐसे छोड़ दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना, इसको आप ऐसे छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे दिख गया ना आपको 1 - 1 कितना होता है, ये 0 है, तो इधर दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है, तो 0 इंटू दिस क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। अभी फोर्थ में देखो क्या बोला है, आई टू द पावर 38 प्लस आई टू द पावर कितना बोला है 18 बोला है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 19 जा 38 और 2 9 जा कितना आएगा 18, तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर 19 प्लस -1 टू द पावर 9। माइनस के ऊपर और नंबर तो माइनस आएगा, माइनस के ऊपर और तो क्या आएगा माइनस ही आएगा, तो ये हो गया -2, है ना। अभी क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, है ना, 2 का 5, ये 1 √-1 2 √-2 3 √-3 फिर इंटू है 4 √-4, तो ये तो हो जाएगा 1 √-1 कितना होता है आई, ये होगा 2 √2, रूट के अंदर माइनस दिखने पे क्या आएगा यहाँ पे आई आएगा, 3 √3 आई इंटू 4 √4 आई, है ना। और √4 मतलब कितना होता है 2 होता है ना, तो यहाँ पे 2 ही लिख दो आप सीधा। तो कितना मिलेगा 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 2 जा कितना आएगा 48, और √2 इंटू √3 कितना आएगा √6, और आई कितना सारा है 1 2 3 4, यानी कि आई टू द पावर 4, ठीक है। और ये हो जाएगा 48 √6, ये हो जाएगा आई स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, 48 √6, आई स्क्वायर कितना होता है -1,
होल्ड है ना, -1 के ऊपर स्क्वायर है तो ये प्लस ही आएगा, है ना, क्योंकि माइनस के ऊपर इवन नंबर है ना तो प्लस हो जाएगा। तो ये कितना मिलेगा 48√6। तो सारा क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, है ना। तो आप लोग 10 सेकेंड स्किप कर दो, मैं जल्दी से इसको इरेज कर देता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन a+ib फॉर्म, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 पे बोला है एक्सप्रेस इन a+ib फॉर्म। तो फर्स्ट में क्या दिया है, 2 माइनस रूट 5, ठीक है, 2 माइनस रूट 5 दिया है। तो ये होगा 2 माइनस रूट 5, रूट के अंदर माइनस होने पे क्या आएगा, आई आएगा, है ना। तो ये होगा a+ib, है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना यार, ठीक है, a+ib, है ना। -√5 इंटू प्लस क्या आएगा, -√5 तो आएगा, ठीक है। अभी 2 को देखो, ये हो गया -√3 फिर -√3। तो रूट के अंदर जैसे माइनस है तो क्या आएगा, आई आएगा, ठीक है। तो इसको अरेंज करके लिखो आप -√3 प्लस i√3, है ना। इसको मैंने यहाँ पे लेके आया प्लस i और फिर √3। 3 पे देखो क्या बोला है, 2 इंटू -√2 इंटू √-1, है ना, √-2 √-1। तो ये जगह 2 इंटू √2, जैसे रूट के अंदर माइनस तो यहाँ पे क्या आएगा i, और √-1 मतलब क्या होता है, i ही होता है। तो ये हो गया 2√2, i इंटू आई क्या होगा, i स्क्वायर मतलब क्या होता है -1, तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो इसको आप लिख सकते हो -2√2 प्लस i.0। अभी फोर्थ को देखो क्या बोला है, 1/i इंटू -1⁻³ तो मैंने पहले भी बोला है ना, जब भी आपको है ना नीचे से i दिखने को मिलेगा तो ऊपर नीचे आप i से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट लाइन में करने जा रहा हूँ, ऊपर नीचे आप i से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस के ऊपर और नंबर आने पे क्या आएगा, माइनस से आएगा और नीचे 2 है। तो ये हो गया i इंटू -1 क्या आएगा, -i, है ना, और i इंटू आई क्या होगा, i स्क्वायर क्या होता है -1, है ना, -1 इंटू 2 क्या आएगा, -2। तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो ये कितना है आपका, इसको मैं लिख सकता हूँ i इंटू 1/2, है ना, i इंटू, क्योंकि ये ऐसा है ना, i के साथ ये हाफ मल्टीप्लाइड है, ठीक है। तो मैंने i लिख दिया i.½ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस i.½ क्योंकि यहाँ पे रियल पार्ट कुछ ही नहीं, ये तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है ना, तो रियल पार्ट तो कुछ नहीं है, तो रियल पार्ट की जगह मैं क्या लिखूंगा, मैं 0 लिख दूंगा, ठीक है। अभी 5 को देखो क्या बोला है, √-2 माइनस √-3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको तो मैं क्या लिख सकता हूँ, √2, रूट के अंदर माइनस है तो आई आएगा, √3 रूट के अंदर माइनस है तो क्या आएगा, आई आएगा, स्क्वायर। तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो फिर रूट है ना, √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा, और i का स्क्वायर कितना होगा, -1, यानी कि यहाँ पे -2 आ गया, माइनस ये कितना होगा 2, है ना, √2 इंटू √3 कितना होगा, √6, i इंटू आई क्या होगा, i स्क्वायर कितना होता है माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, और ये क्या होगा, है ना, √3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 आएगा, है ना, और i का स्क्वायर कितना होता है माइनस, सो माइनस इंटू प्लस क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। तो ये कैसा होगा, -2 और -3 कितना आएगा, -5 प्लस 2√6, ठीक है। यहाँ पे तो सिर्फ रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, -5 प्लस 2√6, है ना, प्लस i.0, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो इमेजिनरी पार्ट की जगह मैं क्या लिखूंगा, 0 लिखूंगा, ठीक है। तो 4 और 5 भी हो गया। अभी 6 को देखो क्या बोला है, √-6/√-2। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, √6 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √3, और रूट के अंदर माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, आई आएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, √2, और रूट के अंदर माइनस है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आई लिख सकता हूँ। ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा, सिर्फ √3 बचेगा। तो इसको लिख सकता हूँ मैं √3 प्लस i.0, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 6 भी हो गया। अभी 7 को देखो क्या बोला है, -1 इंटू √-1 होल टू द पावर 4n प्लस 3। तो ये हो गया -1 इंटू
रूट माइनस वन मतलब क्या होता है, आई होता है, ठीक है, 4n + 3। अभी -1 इंटू आई क्या आएगा, माइनस आई आएगा होल टू द पावर 4n + 3। अभी इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं 4n डॉट माइनस आई टू द पावर 3, दोनों का बेस सेम है ना, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड होके वापस आपको यही मिलेगा, राइट। तो अभी इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस आई टू द पावर 4 होल टू द पावर n, ठीक है। अब इसको देखो, माइनस के ऊपर ऑड नंबर है कि नहीं, माइनस के ऊपर ऑड नंबर होने पे माइनस ही आएगा, है ना, और फिर आई टू द पावर 3, ठीक है। आपको समझ में आएगा ना, माइनस के ऊपर ऑड नंबर होने पे क्या आएगा, माइनस ही आएगा और फिर आई टू द पावर 3। अब यहाँ पे देखो, माइनस के ऊपर इवन नंबर आने पे क्या आएगा, प्लस ही आएगा और फिर आई टू द पावर 4। आई टू द पावर 4 कितना होता है, 1 होता है, याद है, क्योंकि आई टू द पावर 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हो गया -1 के ऊपर स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, ये +1 आ गया, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। माइनस के ऊपर क्या है, इवन नंबर है तो प्लस हो गया, और आई टू द पावर 4 कितना होता है, 1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 टू द पावर कितना आएगा, n, और माइनस आई क्यूब कितना होता है, माइनस आई होता है, ठीक है। ये माइनस मैंने यहाँ पे लिख दिया, और आई क्यूब कितना होता है, माइनस आई, तो ये हो गया 1 टू द पावर n क्या आएगा, 1 आएगा, और फिर माइनस इंटू माइनस प्लस आई, तो क्या मिलेगा, आई मिलेगा। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रियल पार्ट तो कुछ है नहीं, तो 0 + i.1, ठीक है। अभी यहाँ पे 1 टू द पावर n क्यों 1 है, क्योंकि n बिलोंग्स टू व्हाट, पॉजिटिव। यहाँ पे पहले बोला ना क्वेश्चन पे कि n इज ए व्हाट, पॉजिटिव इंटीजर, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, सो 1 टू द पावर n क्या मिलेगा आपको, n मिलेगा, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोला है, इवालुएट बोला है, ठीक है, इवालुएट द फॉलोइंग्स। तो क्या दिया है, आई टू द पावर 19 + 1/i टू द पावर 25 होल टू द पावर 3। ये भी काफ़ी इजी है ना, इसको कैसे लिख सकते हो आप, 2 9 जा 18 और एक i बचेगा, 1 टू द पावर 25 क्या आएगा, 1 आएगा, और फिर i टू द पावर 25। i टू द पावर 25 को कैसे लिख सकते हो आप, 2 12 जा 24 और एक i बचेगा होल टू द पावर 3, तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर 9 इंटू आई + 1, ये होगा -1 टू द पावर 12, ठीक है। और जब भी आपको ऐसा नीचे i दिखने को मिलेगा तो आप क्या करना, ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, ऊपर नीचे क्या करना, i से मल्टीप्लाई कर देना। तो माइनस के ऊपर और नंबर होने पे क्या आएगा, माइनस ही आएगा, और यहाँ पे i है प्लस i, माइनस के ऊपर इवन नंबर होने पे क्या आएगा, प्लस ही आएगा, ठीक है। तो +1 होगा एक्चुअली यहाँ पे, तो सिंपली 1 लिख देते ना, क्या 1 लिख देते हैं ना, माइनस के ऊपर इवन नंबर आने पे क्या आएगा, प्लस आएगा, i इंटू आई क्या होगा, आई स्क्वायर कितना होता है, -1, ठीक है। तो ये हो गया -i, ठीक है। और देखो ये 1 इंटू -1 क्या आएगा, -1, और माइनस इंटू प्लस क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, और ऊपर क्या है, i है, ठीक है। तो ये हो गया -2i का होल क्यूब, तो माइनस के ऊपर ऑड नंबर होने पे माइनस से आएगा, 2 टू द पावर 3 कितना होगा, 8, और ये हो गया i क्यूब, -8, i क्यूब कितना होता है, -i, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो गया 8i। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी था, है ना। अभी बी को देखो क्या बोला है, 1 + i टू द पावर 10 + i टू द पावर 100 माइनस i टू द पावर 1000, ठीक है। ये भी काफ़ी सिंपल है ना। इसको कैसे लिखोगे, i² है ना, 2 5 जा 10, 2 50 जा 100, और फिर 2 500 जा 1000, ठीक है। तो 1 प्लस ये हो गया -1, i² कितना होता है, -1 होता है, ठीक है, टू द पावर 5 प्लस i² कितना होता है, -1 टू द पावर 50 माइनस i² कितना होता है, -1 टू द पावर 500, ठीक है। तो ये होगा 1, माइनस के ऊपर ऑड नंबर होने पे क्या होता है, माइनस होता है, माइनस के ऊपर इवन होने पे क्या होता है, प्लस नंबर होता है ना, माइनस, और माइनस के ऊपर इवन नंबर होने पे क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो +1 -1 +1 -1, तो कितना आएगा आंसर, 0 आएगा, है ना, लड्डू।
अभी सी को देखो, आई टू द पावर 17 माइनस 1 बाई आई टू द पावर कितना आएगा 34 होल टू द पावर 2। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। 2 8 से कितना आएगा 16, एक और आई बचा है ना, और 1 टू द पावर 34 कितना होगा 1, और फिर आई टू द पावर 34 को हम लोग किस लिख सकते हैं 2 17 से 34 होल टू द पावर 2। तो ये होगा -1 टू द पावर 8, ये हो गया आई, है ना, फिर ये आई स्क्वायर कितना होता है -1 टू द पावर 17 होल टू द पावर 2। ठीक है, अब माइनस के ऊपर क्या है इवन नंबर है तो ये तो प्लस ही आएगा, है ना, तो +1 इंटू आई क्या मिलेगा, आई मिलेगा माइनस, माइनस के ऊपर और नंबर है तो क्या आएगा माइनस आएगा। ठीक है, तो सब कुछ सही चल रहा है ना, सही चल रहा है। चलो अब ये हो जाएगा आई माइनस इंटू माइनस +1 होल टू द पावर 2। ठीक है, तो अभी इसको करो आप, है ना, मैं इसको ऐसा लिख दूँ 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, है ना, अरेंज करके थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2i, है ना, -1, तो +1 -1 कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचेगा 2i बचेगा। ठीक है, तो ये भी इजी था, बी भी हो गया। अभी सी में क्या दिया है, अच्छा ये सी कर लिया ना, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, सॉरी अभी डी को करना है। ठीक है, डी को करना है। डी में क्या बोला है 1 प्लस 1 बाई आई प्लस 1 बाई आई स्क्वायर प्लस 1 बाई आई क्यूब प्लस 1 बाई आई टू द पावर 4। ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ना। देखो आप 1 प्लस 1 बाई आई स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे -1, है ना, तो माइनस इंटू प्लस क्या आएगा माइनस, तो यहाँ पे मिलेगा आपको -1, आगे ना समझे आपको, है ना, आई स्क्वायर कितना होता है -1, तो माइनस इंटू प्लस क्या आएगा माइनस और फिर 1। अभी आई क्यूब कितना होता है -i, है ना, ये कितना होता है, ये होता है आपका -i ना, मैं क्या बोल रहा हूँ आई क्यूब कितना होता है -i, तो प्लस इंटू माइनस क्या मिलेगा आप माइनस, यहाँ पे सीधा लिख सकते हो आप, है ना। अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है तो पहले सबको लिख लो आप, चलो पहले सबको लिख लो 1 प्लस 1 बाई आई प्लस 1 बाई -1 प्लस 1 बाई -i प्लस 1 बाई 1, आई टू द पावर 4 कितना आता है 1। अभी आराम से लिखो आप 1 प्लस 1 बाई आई -1 बाई आई प्लस 1, तो ये वाला प्लस और ये वाला माइनस कैंसिल हो गया, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना बचेगा सिर्फ 1 बचेगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये भी, है ना। तो 4 भी ख़त्म हो गया, अभी 5 को देखते हैं हम लोग। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच द इक्वलिटी इज सेटिस्फाइड, है ना। ए में क्या बोला है, फाइंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n where n belongs to what, positive integer such that 1 plus I to the power 2n equal to 1 minus I to the power 2n। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है ना, इसको लिख दो आप गिवन, या गिवन लिखने का भी ज़रूरत नहीं, सीधा इसको लिख दो 1 प्लस आई टू द पावर 2n इक्वल टू 1 माइनस आई टू द पावर 2n। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 1 प्लस आई का स्क्वायर टू द पावर n, है ना, 2 इंटू एन क्या आएगा 2n वापस आ जाएगा ना, क्योंकि पावर के ऊपर पावर होने पे क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू एन क्या मिलेगा वापस 2n। सिमिलर इसको भी ऐसे लिखो आप 1 माइनस आई के ऊपर स्क्वायर और फिर टू द पावर n। अब इसको फॉर्मूला में एक्सपांड करो आप, है ना, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऊपर क्या है n है, सिमिलर ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऊपर क्या है n है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2i, ये हो गया -1। ठीक है, और 1 माइनस 2i, ये हो गया -1। आई स्क्वायर कितना होता है -1 ही तो होता है ना, आई स्क्वायर -1, तो +1 -1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, तो क्या मिलेगा 2i टू द पावर n इक्वल टू -2i टू द पावर n।
अभी एक काम करते हैं, 2i टू द पावर n और इसको नीचे लेके आते हैं, माइनस 2i टू द पावर n इक्वल टू 1, है ना। इसको अगर 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वापस आपको यही मिलेगा, तो आप ऐसा लिख सकते हो। अभी इसका भी पावर n है और इसका भी पावर n है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2i बाई माइनस 2i होल टू द पावर n लिख सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी पावर n है और इसके ऊपर भी पावर n है, ठीक है। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, i है ना, i और i कैंसिल हो गया, ये ऐसा बोल सकते हो 2i और 2i क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, -1 ही तो बचा, टू द पावर n इक्वल टू 1, ठीक है। अभी इसके नीचे आप लोग क्या लिखना है ना, इसके नीचे, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इधर लिख रहा हूँ, इसके नीचे आपको क्या लिखना है, 4n इक्वल टू 1, या ऐसा लिखते हो, इफ n इक्वल टू 1 देन -1 टू द पावर 1, है ना, n की जगह में 1 लिखना है, तो माइनस के ऊपर और नंबर होने पे क्या मिलेगा आपको, माइनस ही मिलेगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। ये किसके बराबर आना चाहिए, आपका 1 का बराबर आना चाहिए, तो n के जगह में 1 पुट करेंगे तो ये 1 का इक्वल नहीं आता है। अभी नेक्स्ट, इफ़ n इक्वल टू, हम लोग ने n इक्वल टू 1 से स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि 1 इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, है ना, 1 इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए हम लोग ने n का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट किया, पुट करना, 1 से स्टार्ट किया पुट करना, ठीक है। तो 1 से तो हम लोग को राइट साइड में कितना मिलना चाहिए था, 1 मिलना चाहिए था, लेकिन हम लोग को कितना मिला, -1। तो अभी नेक्स्ट नंबर पुट करेंगे हम लोग, इफ़ n इक्वल टू 2 देन -1 टू द पावर, n के जगह में कितना पुट करना है, 2 पुट करना है, तो माइनस के ऊपर इवन नंबर होने पे क्या होता है, प्लस आता है ना, माइनस के ऊपर अगर इवन नंबर है तो क्या आता है, प्लस आता है ना, +1, ठीक है। तो इक्वल टू 1 मिल गया ना, ठीक है। देयरफॉर n इक्वल टू 2 इज द मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर for which 1 plus I to the power 2n equal to 1 minus I to the power 2n, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, क्योंकि 1 सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, 1 को पुट करके देखा तो राइट साइड में -1 आ रहा है। अभी नेक्स्ट हम लोग ने n इक्वल टू 2 पुट किया तो राइट साइड में 1 आ रहा है, इसका मतलब n इक्वल टू 2 इज द मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। अभी b को देखो, b में क्या बोला है, 4 पॉजिटिव इंटीजर n शो डेट दिस इक्वल टू दिस, ठीक है, मतलब 1 माइनस आई टू द पावर n, 1 माइनस 1 बाय आई टू द पावर n इक्वल टू द पावर n, ये शो करने के लिए बोला है, ठीक है। तो LHS लिखो, या है ना, कैसे भी कर सकते हो, 1 माइनस आई टू द पावर n, 1 माइनस 1 बाय आई टू द पावर n, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, 1 माइनस आई इंटू 1 माइनस 1 बाय आई, एक कम करते हैं होल टू द पावर n लिख देते हैं, क्योंकि है ना इसके ऊपर भी पावर n है, इसके ऊपर भी पावर n है, तो होल टू द पावर n लिख देते हैं, ठीक है। तो ये कैसा होगा, ये 1 माइनस आई इंटू 1 क्या आएगा, आई आएगा, -1 है ना, आई -1, और नीचे क्या है, आई है टू द पावर n। तो एक काम करते हैं यहाँ पे, ये हो गया 1 माइनस आई, और इसको भी हम लोग 1 माइनस आई लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ पे एक माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, है ना। जैसे कि इसको देखो, अगर a माइनस बी है और अगर आपको b माइनस ए लिखना है तो यहाँ पे क्या एक माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या मिलेगा, प्लस, और फिर माइनस इंटू प्लस माइनस, तो वापस आपको यही मिलेगा। सो i माइनस 1 को हम लोग 1 माइनस आई लिख सकते हैं, लेकिन सामने एक माइनस क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो नीचे i, ठीक है, होल टू द पावर n, तो यहाँ पे होगा माइनस, ये तो क्या हो गया, 1 माइनस आई इंटू 1 माइनस आई, यानी कि 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है, आई है। अभी जब भी है ना नीचे सिर्फ आई देखने को मिलता है हमें, तो मैंने क्या बोला है, ऊपर नीचे आप आई से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे आई है। अभी i इंटू आई स्क्वायर कितना, i इंटू आई क्या होगा, आई स्क्वायर कितना होता है, -1 होल टू द पावर n। तो ये माइनस और ये माइनस तो कैंसिल हो गया,
ये +1 और ये -1 कैंसिल हो गया, क्योंकि 1 स्क्वायर 1 है ना, और ये आई स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये +1 और -1 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या मिला हम लोग को, ये -2i इंटू आई है ना, ये तो बचा -2i इंटू आई होल टू द पावर n। तो ये हो गया -2 का, फिर i इंटू आई क्या होगा, आई स्क्वायर होगा। ठीक है, टू द पावर कितना है, n है। ठीक है, अभी आई स्क्वायर कितना होता है -1, सो माइनस इंटू माइनस क्या आएगा, प्लस, यानी कि 2 टू द पावर n। ठीक है, इक्वल टू RHS। समझ आ गया ना आपको, ये भी काफ़ी इजी था। अभी नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो आप लोग 10 सेकेंड स्किप कर देना, मैं इसको जल्दी से इरेज कर देता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 तो काफ़ी इजी है ना, बच्चा का क्वेश्चन है। सिर्फ Z1 प्लस Z2 Z1 माइनस Z2 Z1 इंटू Z2 है ना, यही तो निकालना है। तो 6 में क्या बोला है, फाइंड Z1 प्लस Z2 Z1 माइनस Z2 और फिर Z1 इंटू Z2, ये निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या है, Z1 इक्वल टू 3 माइनस 4i, Z2 इक्वल टू कितना है -2 प्लस i। तो Z1 प्लस Z2 निकालो, क्या मिलेगा, 3 माइनस 4i प्लस -2 प्लस i है ना। तो क्या होगा ये, 3 माइनस 4i -2 प्लस i, 3 -2 कितना आएगा 1, और -4i प्लस i कितना आएगा -3i है ना। लद्दू सा एकदम है ना, बच्चा वाला क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हमें निकलना है Z1 माइनस Z2, तो ये 3 माइनस 4i माइनस ये कितना है -2 प्लस i, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4i प्लस 2 माइनस i। 3 प्लस 2 कितना आएगा 5, और ये हो गया -5i। सब बकवास क्वेश्चन है ये सब है ना। 3 माइनस 4i इंटू -2 प्लस i, तो 3 से सबको मल्टीप्लाई करो तो -6 प्लस 3i। अब इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस इंटू माइनस क्या आएगा, प्लस 8i, माइनस इंटू प्लस -4i स्क्वायर, तो -6 प्लस 11i, आई स्क्वायर कितना होता है माइनस है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस 4, तो ये हो गया -2 प्लस 11i, क्योंकि -6 प्लस 4 कितना आएगा -2। तो ये तो हो गया। अभी बी को देखो क्या बोला है, Z1 कितना है 2 माइनस i, और फिर Z2 कितना दिया है -2 माइनस i है ना। ये बच्चा वाला सारा क्वेश्चन है, ठीक है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इन सबको। तो Z1 प्लस Z2 निकालो तो कितना आएगा, 2 माइनस i प्लस -2 माइनस i, तो ये हो गया 2 माइनस i -2 माइनस i, ये कैंसिल हो गया तो कितना आएगा -2i। Z1 माइनस Z2 निकालते हैं तो क्या आएगा, 2 माइनस i माइनस -2 माइनस i, तो ये हो जाएगा 2 माइनस i, ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा प्लस i, तो -i प्लस i कैंसिल हो गया, कितना आ गया 4 आ गया। अभी Z1 Z2 निकालते हैं, 2 माइनस i और ये -2 माइनस i। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हो, 2 माइनस i है ना, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, 2 प्लस i मिलेगा, और इस वाला माइनस को यहाँ पे लिख दो आप है ना। यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन लोगे, यहाँ से अगर माइनस कॉमन लोगे तो 2 प्लस i नहीं होगा, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस और फिर माइनस इंटू प्लस माइनस, और इस वाला माइनस को आप सामने लिख दो। तो ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो क्या मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा। तो ये हो गया 2 स्क्वायर कितना होता है 4, और i स्क्वायर कितना होता है -1, माइनस इंटू माइनस +1, तो कितना मिल गया -5 मिल गया। ठीक है, अभी सी को देखो, सी में क्या दिया है, Z1 कितना दिया है 1/2 3 माइनस 5i, और फिर Z2 कितना दिया है, ओ Z1 सिर्फ इतना नहीं और भी है, क्या है 1 माइनस, ओ ये तो ई है शायद है ना। ठीक है, ये सही लिखा है मैंने है ना, ये सी का है, इतना ही है। और Z2 में क्या दिया है 1/3 4 प्लस 3i। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इजी है ना। Z1 प्लस Z2 क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा, मैं सीधा लिख रहा हूँ 1/2 इंटू 3 क्या मिलेगा, ये आप सिंपली लिखो यार है ना,
ये सारा क्वेश्चन तो आप इजीली कर पाओगे, आराम से कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो 1/2 इंटू 3 क्या मिलेगा, 3/2 माइनस 1/2 इंटू 5 क्या मिलेगा, 5/2 आई, है ना। ये इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, 4/3 प्लस 1/3 इंटू 3, तो ऊपर का 3 और नीचे का 3 कैंसिल होकर सिर्फ क्या बचेगा, आई बचेगा, राइट। तो जो रियल नंबर से उसको एक साथ लिखो और जो इमेजिनरी नंबर से उनको एक साथ लिखो, तो कितना आएगा, 3 3 9, 2 4 8, तो 9 प्लस 8 कितना आएगा, 17, नीचे क्या है 6, यहाँ से आई कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 5/2, तो 17/6, और ये कितना मिलेगा, 2 1 जा 2, 2 माइनस 5 कितना मिलेगा, -3, है ना, यानी कि -3/2 आई। अभी Z1 माइनस Z2 निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2, 3 माइनस 5i माइनस 1/3, 4 प्लस 3i। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 3/2 माइनस 5/2i माइनस 4/3 माइनस i। ठीक है, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। तो रियल और इमेजिनरी को नंबर सॉरी रियल को एक साथ लिखो और इमेजिनरी को एक साथ लिखो, तो 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8, 9 माइनस 8 कितना आएगा, 1/6। यहाँ से अगर आप माइनस आई को कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, 5/2 प्लस 1 मिलेगा, यानी कितना होगा, 1/6 माइनस 2 1 जा 2 प्लस 5 कितना आएगा, 7/2 आई। ठीक है, तो Z1 प्लस Z2 आ गया, Z1 माइनस Z2 आ गया। एक काम करता हूँ, है ना, मैं इसको इरेज करके Z1 Z2 यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, इसका Z1 इंटू Z2 यहाँ पे कर रहा हूँ। Z1 कितना है, 1/2, 3 माइनस 5i, और Z2 कितना है, 1/3, 4 प्लस 3i। ठीक है, तो 1 इंटू 1 1 आएगा, 2 3 जा कितना आएगा, 6 आएगा। अभी 3 माइनस 5i फिर 4 प्लस 3i, है ना, तो ये हो गया 1/6। अभी 3 से सबको मल्टीप्लाई करो आप तो कितना मिलेगा, 3 4 जा 12 प्लस 3 3 जा 9i, और ये हो जाएगा 20i, ये हो जाएगा -15 का आई स्क्वायर। सिंपल है ना, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, हो गया ना। तो ये हो गया 1/6। अभी देखो आप, है ना, 12, 9 में से 20 गया तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। आई स्क्वायर कितना होता है, माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस 15, तो ये हो गया 1/6। 12 प्लस 15 कितना होता है, 27 माइनस 11 आई। ठीक है, तो सी भी हो गया। अभी डी और ई को करते हैं, इसको इरेज करके मैं डी को करता हूँ। डी में क्या बोला है, Z1 इक्वल टू कितना है, 7 प्लस 3i, और Z2 कितना है, 3i माइनस 7। तो Z1 प्लस Z2 क्या होगा, 7 प्लस 3i प्लस 3i माइनस 7, तो प्लस 7 माइनस 7 कैंसिल हो गया तो कितना आएगा, 6i। Z1 माइनस Z2 देखते हैं, 7 प्लस 3i माइनस 3i माइनस 7, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 3i माइनस 3i प्लस 7, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 14 आ गया। अभी Z1 इंटू Z2 देखो क्या है, 7 प्लस 3i और ये 3i माइनस 7, तो इसको मैं अरेंज करके लिख देता हूँ ना, 3i प्लस 7 और ये हो गया 3i माइनस 7, है ना। तो ये तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, और i का स्क्वायर कितना होगा, -1, तो यहाँ पे माइनस लिख दो आप, और ये हो गया -49, तो ये हो गया -58। ठीक है, तो डी भी हो गया। अभी ई को करते हैं। ई में क्या दिया गया है, Z1 दिया है 2 प्लस 3i 1 माइनस 5i, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, 2 माइनस 10i। अभी प्लस 3 से इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, 3i माइनस 15 का आई स्क्वायर, तो ये हो गया 2 माइनस 7i, है ना, और आई स्क्वायर मतलब क्या होता है, माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस 15, तो 2 और 15 कितना हो गया, 17 माइनस 7i। Z1 मिल गया। Z2 क्या दिया है, 1 प्लस i फिर 3 माइनस आई, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 3 माइनस आई हो जाएगा, प्लस i से इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, 3i माइनस आई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 3। अब 3i में से अगर एक i जाएगा तो क्या बचेगा, 2i। आई स्क्वायर कितना होता है, माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4 प्लस 2i। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन काफ़ी इजी है ना, बच्चा वाला क्वेश्चन है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे समझने वाला कुछ बात है ही नहीं है ना।
मतलब अभी तक जितना भी क्वेश्चन किया सब बच्चा का क्वेश्चन है ना, एक भी सोचने वाला क्वेश्चन ही नहीं, जस्ट करते जाओ, ठीक है। इसलिए मैं स्पीड कर रहा हूँ और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का जरूरत ही नहीं है, काफ़ी इजी एक्सरसाइज है ये, ठीक है। अभी Z1 प्लस Z2 को देखो तो कितना होगा, 17 माइनस 7i प्लस 4 प्लस 2i, तो 17 और 4 कितना होगा, 21 माइनस 5i, है ना। माइनस 7 प्लस 2 कितना आएगा, माइनस 5 ही तो आएगा। Z1 माइनस Z2 करते तो 17 माइनस 7i माइनस 4 प्लस 2i, तो ये हो गया 17 माइनस 7i माइनस 4 माइनस 2i, तो 17 में से 4 गया तो कितना आएगा 13, और माइनस 7 और माइनस 2 कितना आएगा माइनस 9i। अभी Z1 इंटू Z2 करते हैं, ठीक है। Z1 कितना है 17 माइनस 7i, और Z2 कितना है 4 प्लस 2i, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो 17 4 से कितना आएगा 68 प्लस 17 2 से कितना आएगा 34i, माइनस 7 4 से कितना है 28, और ये हो गया माइनस 7 2 से कितना आएगा 14i इंटू आई स्क्वायर, तो ये हो गया 68, ये हो गया कितना 6i, और माइनस आई स्क्वायर कितना होता है माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस 14, तो 68 और 14 कितना हो गया 82, है ना। 68 4 72 82 प्लस 6i, ठीक है। मेरा कैलकुलेशंस पे कहीं पे मिस्टेक थोड़ा बहुत हो सकता है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि है ना कॉन्सेप्ट, है ना, मतलब कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक कहीं पे हो सकता है, तो आप लोग ध्यान से कर लेना, ठीक है। क्योंकि मैं अकेला शूट कर रहा हूँ, सामने कोई नहीं है ना, और ह्यूमन एरर तो थोड़ा बहुत होता ही है, करते करते एक दो इधर उधर मिस हो ही जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ मैं, आप लोग स्किप कर दो। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या बोला है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज द सम ऑफ ऑर्डर पेयर्स, ठीक है। तो हमें ऑर्डर पेयर्स में लिखना है नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। स्किप कर दो आप 10 सेकेंड जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, एक्सप्रेस एज सम ऑफ ऑर्डर पेयर्स, ठीक है। फर्स्ट में क्या दिया है -3 प्लस 5i, तो यहाँ पे रियल पार्ट कितना है -3 और इमेजिनरी पार्ट कितना है 5, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं -3 1,0 प्लस 5 0,1, है ना। यहाँ पे सिर्फ रियल पार्ट है और यहाँ पे सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है ना। इसको ऑलरेडी हम लोग ने, है ना, कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल्स वाला जो वीडियो है 2.1 का, कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल्स, है ना, उस वाला वीडियो में हम लोग ने ये सारा क्वेश्चंस को किया है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना, ठीक है। अभी 2 में क्या दिया है 3 प्लस i √2, तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है 3 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है √2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 1,0 प्लस √2 0,1। थर्ड में क्या दिया है -4 माइनस i √3, तो रियल पार्ट कितना है -4 है, या इसको थोड़ा सजा के भी लिख सकते हो आप, है ना, -4 प्लस i है ना ब्रैकेट में -√3, तो रियल पार्ट -4 है और इमेजिनरी पार्ट कितना है -√3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -4 1,0 प्लस -√3 0,1, ठीक है। फोर्थ में क्या बोला है सिर्फ 2 दिया है, तो 2 को हम लोग इसे लिख सकते हैं 2 प्लस i.0, तो यहाँ पे रियल पार्ट 2 है इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो ये हो जाएगा 2 1,0 प्लस 0 0,1, सिर्फ रियल पार्ट सिर्फ इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। मतलब 2.1 इतना इजी है ना, क्या ही बोलो, कुछ एक्सप्लेनेशन का भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ईजी एक्सरसाइज है ये, ठीक है। 5 नंबर पे क्या बोला है 2 प्लस √3, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस √3 प्लस i.0, है ना, क्योंकि ये सिर्फ रियल पार्ट है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग 2 प्लस √3 1,0 प्लस 0 इंटू 0,1। और 6 में क्या दिया है 1/2 3 प्लस 5i, तो इसको लिखेंगे हम लोग 3/2 प्लस 5/2i। रियल पार्ट कितना है 3/2, इमेजिनरी पार्ट कितना है 5/2, तो ये 3/2 1,0 प्लस 5/2 0,1, सिर्फ रियल पार्ट सिर्फ इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो 7 नंबर भी हो गया, ठीक है। तो इसको मैं जल्दी से इरेज कर देता हूँ। 8 नंबर में क्या बोला है x और y का वैल्यू दिया गया हमें, ठीक है। x का वैल्यू कितना दिया है 3 प्लस 4i,
और y का वैल्यू कितना दिया है 3 माइनस 4i, और हमें कुछ कुछ है ना वैल्यूज़ निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4i का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना 9, 6 4 24i, और ये कितना होगा आई स्क्वायर कितना होता है माइनस, है ना, 4 स्क्वायर कितना होता है 16, तो कितना आएगा 9 में से 16 गया तो कितना आएगा 7 आएगा, -7 प्लस 24i, ठीक है। और नेक्स्ट में निकालते हैं हम लोग वाई स्क्वायर, तो 3 माइनस 4i का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 24i, है ना, -16, तो ये हो जाएगा -7 माइनस 24i, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और हमें क्या चाहिए एक्स वाई भी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया 3 प्लस 4i इंटू 3 माइनस 4i, तो साफ दिख रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, और आई का स्क्वायर कितना होगा माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, तो 9 16 कितना हो गया 25 हो गया, ठीक है। तो अभी हमें कुछ वैल्यूज़ निकालना है। सबसे पहले किसको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना, इसका वैल्यू निकालना है हमें। तो एक्स स्क्वायर कितना है हम लोग का -7 प्लस 24i, है ना, यहाँ से दिख रहा है ना आपको एक्स स्क्वायर कितना है ये है, और एक्स वाई कितना है आपका, एक्स वाई कहाँ पे ये रहा 25 प्लस, है ना, और वाई स्क्वायर कितना है हम लोग का -7 माइनस 24i, है ना। आपको ऐसा एकदम लंबा लिखने का ज़रूरत नहीं है ना, आप इसको लिखने के बाद इसको नीचे लिख सकते हो, फिर इसको नीचे लिख सकते हो। मेरा क्या बोर्ड में जगह नहीं होगा ना, इसलिए मैंने ऐसा लंबा लंबा लिखा है, ठीक है। आप लोग नीचे नीचे लिखते जाओ ना, क्या प्रॉब्लम है। ये हो गया -7 प्लस 24i प्लस 25, ये हो गया -7 माइनस 24i प्लस 24i माइनस 24i कैंसिल, है ना, ये हो गया 25, -7 और -7 कितना हो गया -14, तो कितना आएगा 11 आएगा, ठीक है। सिमिलरली 2 पे क्या बोला है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कितना है हम लोग का -7 प्लस 24i माइनस एक्स वाई का वैल्यू कितना है 25 प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है -7 माइनस 24i, तो ये हो गया -7 प्लस 24i माइनस 25 -7 माइनस 24i, तो प्लस 24 माइनस 24 कैंसिल हो गया, है ना। अभी देखो ये सब माइनस 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 में, तो सबको ऐड करना पड़ेगा, तो 25 और 14 कितना होता है 39, है ना, यानी कि ये कितना आएगा -39 आएगा, तो 2 भी हो गया। अभी 2 हो गया ना, ये था 1, तो मैं 3 को यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। 3 में क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे क्या है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी हम इसका वैल्यू तो ऑलरेडी हमें मिल चुका है ना, यहाँ पे कहाँ पे मिल गया, ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है -39, 2 इंटू, और इसका वैल्यू भी ऑलरेडी हमें मिल गया कितना है 11, तो ये हो गया -39/22, तो थर्ड वाला भी हो गया। अभी फोर्थ को देखो क्या बोला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, है ना, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई निकालना पड़ेगा हम लोग को, एक्स कितना है 3 प्लस 4i, और वाई कितना है 3 माइनस 4i, और इसका वैल्यू ऑलरेडी हमें मिल चुका है, कितना मिल चुका है -39 मिल चुका है हम लोग को यहाँ पे -39, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा 9 इंटू -39, 9 क्यों आएगा सॉरी 3 प्लस 3 तो 6 आएगा, है ना, तो ये कितना आएगा 6 9 54, 5 कैरी 6 3 18 और 5 कितना हो गया 23, तो -234, ठीक है। तो 4 भी हो गया। अभी 5 को कहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, क्या बोला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना ये रहा -7 प्लस 24i, और प्लस वाई स्क्वायर का कितना वैल्यू है वाई स्क्वायर का -7 माइनस 24i, तो ये हो गया -7 प्लस 24i -7 माइनस 24i, तो ये और एक कैंसिल हो गया, -7 और -7 कितना आएगा 14,
मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरा कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देख लेना है ना, क्योंकि मैं अकेला यहाँ पे कर रहा हूँ ना, तो ह्यूमन एरर तो हो जाता है और सामने कोई भी नहीं है बोलने के लिए कि ऐसा हो गया बोल के, ठीक है। अभी क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अभी एक्स माइनस वाई यानी कि 3 + 4i माइनस 3 - 4i, ठीक है। और इसका वैल्यू तो ऑलरेडी हमें मिल चुका है, कितना है इसका वैल्यू, 11 है इसका वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया 3 + 4i माइनस 3 + 4i इंटू 11, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा है 8i इंटू 11, तो ये हो गया 88i, ठीक है। सारा क्वेश्चन ईजी, क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म हो गया। अभी करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, है ना। आप लोग जल्दी से 10 सेकेंड स्किप कर सकते हो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, एक्स का वैल्यू दिया गया है और हमें कुछ शो करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, इफ x माइनस x इक्वल टू 1 माइनस आई देन शो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, है ना। तो कैसे करेंगे, गिवन x इक्वल टू 1 माइनस आई, देयरफॉर, है ना, पहले तो हम लोग ये एक्स स्क्वायर को निकाल लेते हैं, है ना। तो 1 माइनस आई का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस 2i माइनस 1, है ना। आई स्क्वायर कितना होता है -1, ये और कैंसिल करो कितना आएगा -2 आएगा, है ना। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू, है ना, एक्स स्क्वायर की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं -2i, -2x की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस आई प्लस 2, तो ये हो गया -2i माइनस ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और ये +2, तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो कितना आएगा 0, शॉर्ट, है ना। आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हो, है ना, ऐसे करना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहीं पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करो 1 माइनस आई होल स्क्वायर, है ना, -2 एक्स की जगह पे 1 माइनस आई प्लस 2, ठीक है। और ये कितना आएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये हो गया -2 - 2i प्लस 2, तो ये हो गया 1 माइनस 2i माइनस 1 - 2i प्लस 2, ठीक है। कहीं ना कहीं पे मिस्टेक हुआ, ये रहा, है ना, माइनस नहीं माइनस प्लस आएगा यहाँ पे, तो ये और एक कैंसिल, है ना, ये और एक कैंसिल, ये और एक कैंसिल, तो 0 आएगा। कैसे भी कर सकते हो आप, है ना, मैंने जैसे किया एकदम ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं, आपको जस्ट समझना है क्वेश्चंस को, ठीक है। तो 9 तो खत्म हो गया। अभी जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ना, ठीक है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10 फैक्टराइज, है ना, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो इसको हमें फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, ये रहा ए स्क्वायर, है ना, फिर माइनस ये रहा बी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, ध्यान से देखो ना, ये आई के ऊपर स्क्वायर है तो आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर क्या होता है -1, सो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो वापस आपको ये मिलेगा कि नहीं, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो जो आई स्क्वायर होता है क्या होता है -1 होता है ना, तो माइनस इंटू माइनस क्या आएगा प्लस, फिर वाई स्क्वायर, तो वापस आपको वही मिलेगा ना, ठीक है। तो हम लोग ने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको क्या मिलेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फैक्टर के फॉर्म में आ गया ना, है ना। फैक्टर मतलब क्या, प्रोडक्ट के फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया। 2 में देखो क्या बोला है, ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2ai, ये भी काफ़ी ईजी है ना। ये हो गया ए स्क्वायर, है ना, पहले इसको लिखो -2ab, तो हम लोग का जो b क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए आई स्क्वायर, है ना। आ गया ना आपको समझ में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, आई स्क्वायर कितना आएगा -1, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ठीक है। तो एक्चुअली ये कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला है। तो क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको आप 2 बार लिख दो, a माइनस आई और फिर a माइनस आई,
आ गया ना प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो यही तो फैक्टर्स है, ठीक है। अभी थर्ड में देखो क्या बोला है, I6√2 - 7, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे 2AB छुपा हुआ है ना, यहाँ पे क्या 2AB छुपा हुआ है, तो 2 को लिखो, है ना, और 2, चलो A√2 को मान लेते हैं ना, A√2 को मान लेते हैं, 2A, तो क्या क्या चाहिए और हमें, 2 3 जा 6 और √2 तो यहाँ पे, और I चाहिए हम लोग को, तो ऐसा कुछ होना चाहिए ना। आपका आंसर एकदम डायरेक्टली आएगा ऐसा भी नहीं है ना, थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना, है ना। ऐसा क्वेश्चंस करने से पहले थोड़ा सा राफ में इधर राइट साइड में कर लेना, है ना। अगर इसी तरीका का अगर नया क्वेश्चन आ गया, है ना, कंपलसरी नहीं है कि यही क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आया है, इसी टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट से मत कर लीजिए है ना, डायरेक्ट से मत करना है पेपर में, पहले राफ थोड़ा सा कर लेना आप, ठीक है। तो 2A मैंने √2 को मान लिया, तो B कितना होना पड़ेगा 3I, क्योंकि 2 3 जा 6 और I भी तो चाहिए, तो हो गया 2AB हो गया। अभी हमें क्या चाहिए, A² + B² लिखना है, तो ये रहा हम लोग का A² प्लस ये रहा हम लोग का B²। तो देखो रूट, है ना, ये है ना, √2 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, और I का स्क्वायर कितना होता है, -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो 2 - 9 कितना, सही है हम लोग का, ठीक है। गलत भी आ सकता था, है ना, ट्रायल एंड एरर मेथड है, ठीक है, इसलिए तो मैंने बोला इसी तरीके का अगर क्वेश्चन आ गया तो डायरेक्टली मत करना, पहले पेपर का थोड़ा साइड में रफ कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया A² + B² + 2AB, तो इसको हम लोग किस लिख सकते हैं, A + B का होल स्क्वायर, है ना, A² + B² + 2AB का फॉर्मूला क्या है, A + B होल स्क्वायर, तो इसको आप 2 बार लिख दो, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज ख़त्म। मुझे पता है ये वाला एक्सरसाइज मैंने थोड़ा सा स्पीड पढ़ाया है, क्योंकि ये 2.1 बच्चा वाला एक्सरसाइज है, इसमें कुछ भी समझने वाला ज़्यादा था नहीं, मतलब समझने वाला तो है लेकिन ज़्यादा दिमाग चाहिए नहीं, ठीक है ना, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10, बस ये जो 4 क्वेश्चन है ना, ये जो 4 क्वेश्चन है पहले, है ना, इसी में थोड़ा सा दिमाग लगता है, बाकी सारा क्वेश्चन तो बच्चा क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट पढ़ा दिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ओके।